आज देखेंगे पद संख्या 165, उसके शब्दार्थ और व्याख्या। चलिए पहले पद को पढ़ते हैं। मोरी चुनरी में पर गयो दाग पिया, 5 तत्व की बनी चुनरिया, 16 से बंद लागी जिया। यह चुनरी मोरे मैके ते आई, ससुरे में मनोआ खोए दिया। मली मली धोए दाग न छूटे, ज्ञान की साबुन लाए पिया। कहे कबीर दाग कब छूटे है, जब साहब अपनाए लिया। दोस्तों, कबीरदास जी का यह पद बहुत ही गूढ़ लेकिन सरल भाषा में जीवन का बड़ा सत्य बताता है। यहाँ कबीरदास जी ने चुनरी को आत्मा का प्रतीक माना है और दाग का अर्थ है सांसारिक मोह माया पाप। संसार में जितने भी मोह माया है, ये सब चीज़ों को उन्होंने दाग माना है और चुनरी को यहाँ पर आत्मा का प्रतीक माना है। 5 तत्व जो हमारे हैं, पंचमहाभूत, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 16 से बंद, यहाँ पर 16 से का अर्थात है 16। हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनका बंधन कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण और 1 मन। 5 5 15 और 1 मिला के कितने हो गए? 16। तो 16 से बंद लागे जिया। ठीक है। और इसमें और देखें शब्दार्थ। चुनरी मोरे मैके ते आई, यहाँ पर मैके को माना गया है ईश्वर का निवास स्थान या ईश्वर के पास से, और ससुरे यानी कि लोक, ये पृथ्वी और लोक को ससुराल माना है। तो पेपर में, एग्जाम में आजकल ये भी पूछा जाने लगा है कि मैके का यहाँ पर अर्थ क्या है, मतलब क्या निकल रहा है भावार्थ, और ससुराल का भावार्थ क्या निकल रहा है। और मली मली धोए दाग का अर्थ वही है ज्ञान की साबुन। ज्ञान यानी कि सद्ज्ञान, उसकी साबुन। हाँ, ये देखिए साबुन यहाँ पर आया है। समझिए कबीरदास जी 14वीं सदी के कवि हैं। 1398 में उनका जन्म हुआ। उसके बाद 14वीं सदी में वो एक्टिव रहे। तो उस टाइम पे भी साबुन का उपयोग होता था। वैसे देखा जाए तो साबुन का उपयोग आज से 4000 4500 साल पहले से ही होता चला जा रहा है, पर उसके रूप अलग अलग थे। ठीक है। अब शब्दार्थ के बाद हम पद की व्याख्या देखें। पहली पंक्ति का देखें। मोरी चुनरी में पर गयो दाग पिया, 5 तत्व की बनी चुनरिया, 16 से बंद लागे जिया। अर्थात कबीरदास जी बता रहे हैं कि हे प्रियतम, मेरी आत्मा रूपी चुनरी में संसार के दाग लग गए हैं। मोरी चुनरी में पर गयो दाग पिया। दाग कैसे लग गए हैं? संसार के दाग, संसार रूपी मोह माया पाप, इन सभी चीज़ों के दाग लग गए हैं। और जो आत्मा पहले कैसी थी? निर्मल थी। जो ईश्वर के यहाँ से आत्मा आई थी, उसने संसार में जन्म लिया, तब वह निर्मल थी, संसारिक मोह माया से दूर थी। लेकिन अब वह संसार की इच्छाओं में मलिन हो गई, उसमें रच बस गई एक तरीके से मोह माया में। 5 तत्व की बनी चुनरिया, 16 से बंद लाग जिया। दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं कि यह शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है।
और इस शरीर पर 16 बंधन। ये 16 से, ठीक है, 16 से, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये। 16 से बंध लागे जिया। और बता रहे हैं इस शरीर पर 16 बंधन। कितने बंधन? 16 बंधन लग चुके हैं। 16 बंधन कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए ध्यान से। एक तो हमारे होते हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 हमारी कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण तथा 1 मन। अगर हम इनके नाम भी देखें तो वो नाम होंगे ज्ञानेंद्रियों के हमारे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन सभी चीज़ों से हम अनुभव करते हैं, स्पर्श का, सूंघने का, देखने का, इन सब चीज़ों का, ठीक है। और जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, क्या हैं? कर्मेंद्रियां, जिनसे हम अपने कार्य करते हैं, वो हैं हाथ, पैर, वक यानी कि वाणी या मुख बोल सकते हैं। ये मतलब हमारे शरीर का उत्सर्जन करने वाले अंग। और हमारे जननांग, ये सभी हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं। और 5 प्राण, 5 प्राण माने गए हैं। ये भी ज़रूरी है, ये भी हिंदी साहित्य के सभी अभ्यर्थियों को या पढ़ाने वालों को ये चीज़ें आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। 5 प्राण कौन कौन से हैं? पहला प्राण ही माना जाता है, फिर अपान, फिर है समान, फिर है उदान और व्यान, ठीक है। प्राण का संबंध वायु से, अपान का पृथ्वी से, समान का अग्नि से, उदान का आकाश से और व्यान का जल से। जो पंच महाभूत हैं उन्हीं का संबंध इनसे है। 5 प्राण हो गए हैं और एक हमारा मन, ठीक है। एक हमारी इंद्री या इंद्रियों का राजा, किसे कहा गया है? मन को, ठीक है, राजा कहा गया है इसको। कुल मिला के इस 16 बंधन इन सभी को हमारे शरीर पर लग गए हैं, ठीक है। तो ईश्वर के यहाँ से हमारी आत्मा आई थी, तब इस प्रकार के बंधन हमारे शरीर पर नहीं लगे थे। आगे देखें। दूसरी पंक्ति। अय चुनरी मोरे मैके ते आई, ससुरे में मनवा खोए दिया। कबीरदास जी बता रहे हैं कि आत्मा रूपी चुनरी मुझे मेरे मैके यानी कि ईश्वर के घर से या ईश्वर से प्राप्त हुई थी। ससुरे यानी कि हमारा जो लोक है, संसार है, इसको ससुराल कहा गया है। ससुराल में इसने आके क्या कर दिया? मूल रूप से निर्बल थी, लेकिन यहाँ पर आकर उसने इसको मैली कर दिया। ध्यान दीजिए कि मैं की यानी ईश्वर के यहाँ से आई थी, तब तो जो हमारी आत्मा थी निर्मल थी, पर जब आत्मा संसार में आई यानी कि ससुराल में आई, तो उसने अपने मन को, किसको? मन को खो दिया। किसमें? मोह, माया, इन सभी के कारण उसने अपने मन को खो दिया। अगली पंक्ति देखें। मलिमलि धोई दाग न छूटे, ज्ञान की साबुन लाए पिया। तो कबीरदास जी बता रहे हैं कि मैंने इस दाग को मिटाने की बहुत कोशिश की, मल मल के उसको बहुत धोया। किस प्रकार के धोया? ज्ञान प्राप्त करके, भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा उसने इन सभी दागों को धोने की कोशिश की, छुटाने की कोशिश की, लेकिन वो दाग नहीं छूटे। लेकिन बता रहे हैं ज्ञान की साबुन लाए पिया। जब तक ज्ञान रूपी साबुन नहीं मिला, कौन सा साबुन? ज्ञान रूपी साबुन नहीं मिला, तब तक ये दाग नहीं छूटा। तो ज्ञान का साबुन का यहाँ पर अर्थ होगा आत्मज्ञान या
सद्ज्ञान भी हम इसको कह सकते हैं। आत्मज्ञान, सद्ज्ञान, ठीक है। इसके द्वारा हमें क्या प्राप्त हो जाता है? हमें विवेक और ईश्वर की सच्ची भक्ति। ईश्वर की सच्ची भक्ति हमें तभी प्राप्त होती है जब हमें आत्मज्ञान या सद्ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो। ठीक है, अगली पंक्ति देखें। कहे कबीर दाग कब छूटे जब साहब अपनाए लिया। ये आखिरी पंक्ति है। इसमें कबीरदास जी बता रहे हैं कि ये आत्मा तब तक शुद्ध नहीं हो सकती या इसके दाग नहीं हट सकते जब तक साहब यानी कि परमात्मा या ईश्वर, ठीक है, जब तक वो हमें अपना नहीं लेगा, जब तक वो हमें अपने नहीं अपनाएगा, जब तक हमारे दाग नहीं छूटेंगे। ज्ञान का साबुन भी लगा लिया, ठीक है, लेकिन जब तक साहब नहीं अपनाएंगे, हमारे ईश्वर नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारी आत्मा पुनः जैसी थी वैसी नहीं होगी। अगर पुनः उसे निर्मल करना है तो उसके लिए ईश्वर की प्राप्ति जरूरी है। अगर ईश्वर हमें अपना लेंगे तो अपने आप हमारे सारे के सारे मैल धुल जाएंगे। ये आखिरी पंक्ति हो गई। इसका सारांश हम देखें तो कबीरदास जी इस पद के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि मानव आत्मा मूलतः निर्मल पवित्र थी या पवित्र है, परंतु जब वह संसार में आती है तो मोह, माया, वासना और पाप के दाग उसमें लग जाते हैं। इन दागों को केवल ज्ञान, भक्ति और ईश्वर की कृपा से ही धोया जा सकता है। और जब हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन होती है तभी उसका सच्चा शुद्धिकरण होता है। इस पद का ये पूरा भावार्थ या सारांश है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली क्लासेस में हम देखेंगे पद संख्या 166। धन्यवाद। अगर आपको इस पद में कुछ कमी आ रही हो समझाने में या आपको कुछ गलती लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।